गुरुद्वारा नानकसर जंग की एक तारीखी इमारत। नानकसर जंग से तकरीबन 10-12 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस इमारत की एक अपनी तारीखी अहमियत है। असदराज से इसकी बहाली की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ताहाल इसकी सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आ सकी। वैसे तो अगर हम जंग की बात करें तो जंग एक तारीख़ी शहर है और यहाँ पे बहुत सारी तारीख़ी इमारतें वाक़या हैं, जिनमें गुरुद्वारे भी हैं, जिनमें मंदिर भी हैं और भी बहुत सी तारीख़ी इमारतें। अगर जंग सिटी की बात करें तो जंग सिटी में बहुत सारी तारीख़ी इमारतें हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये तमाम तारीख़ी इमारतें जो हैं ये तब्दीली का शिकार हैं और इनकी देखभाल ना होने के बराबर है। आज हम बात करेंगे नानकसर के हवाले से। गुरुद्वारा नानकसर जंग की सरजमीन पर वाक़या एक बेहद अहम तारीख़ी और रूहानी मकाम, जिसकी बहाली के लिए बरसों से कोशिशें की जा रही हैं, मगर ताहाल ये कीमती विरसा अपनी असल शान और शौकत के साथ बहाल नहीं हो सका। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि इस मकाम की तारीख़ी अहमियत को समझा जाए कि आखिर ये गुरुद्वारा क्यों इतनी अहमियत रखता है। जंग में गुरुद्वारे तो बहुत हैं पूरे ज़िले में। जो अंदरून शहर में हैं 2 गुरुद्वारे हैं और नानकसर जो है वो है हिस्टोरिकल प्लेस। वो वह जगह है डिस्ट्रिक्ट जंग में जहाँ पे गुरु नानक देव जी महाराज खुद तशरीफ़ लेके आए। गुरु नानक देव जी महाराज ज़िला जंग आज से तकरीबन 520 साल कबल, इसे कमोबेश आप कह सकते हैं। तो गुरु साहब का जब सफ़र था, गुरु साहब ने 4 सिमतों में अपना सफ़र चुना, जिसमें मशरक़, मगरब, शुमाल, जनूब। और ये जो सिमत थी ये थी खाना काबा की तरफ जब जा रहे थे, अरब का जब उन्होंने सफ़र किया तो उनका गुजरान जंग की धरती से हुआ। तो यहाँ पे उन्होंने कमोबेश 1 माह क़याम किया अपने सफ़र के दौरान। गुरु साहब जहाँ भी गए हैं, गुरु साहब ने एक ही मैसेज दिया है दुनिया को, वो प्यार, मोहब्बत और शांति का। गुरु साहब का वाज़ेह पैगाम था कि सब एक मिट्टी के बने हैं, सबका खालिक एक है, सब एक ही खालिक की तख्लीक है। हम इंसानों को एक दूसरे के साथ हस्न सलूक का रवैया रखना चाहिए और खुदा की बंदगी करनी चाहिए। गुज़िश्ता साल पंजाब के सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ जनाब रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने गुरुद्वारा नानकसर का ख़ुसूसी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इस मकाम की बहाली से मुताल्लिक अपने ख़यालात और अज़्म का इजहार भी किया। और क्योंकि हमारे मसाइल बहुत गंभीर हैं, पावर्टी हमारा सबसे बड़ा मसला है, सो इस वक्त तवज्जो नहीं दे सके, लेकिन अब अगर तवज्जो देने लगे हैं तो मेरा ख्याल है हमें तवज्जो देनी चाहिए थी। अगर पहले नहीं हुआ था हम उस रस्सी को नहीं पीटते। अब हम आगे की बात करें फ्यूचर की, इसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा का बड़ा क्लियर फोकस है कि हमने रिलीजियस टूरिज़म को प्रमोट करना, और सिखिज़म की बुनियाद पाकिस्तान से है। सिखों का मक्का जो है वो यहाँ पे है। सिख यहाँ पे हर वक्त 2 टाइम दुआ मांगता है कि मुझे ननकाना साहब के, पंजा साहब के दर्शन नसीब हो। तो जब सिख 2 टाइम दुआ मांगता है तो मुझे उम्मीद है जैसे ही गुरुद्वारा साहब एक दफ़ा इसकी रेस्टोरेशन होगी तो अब देखेंगे ये इलाके के अंदर भी खुशहाली आएगी और हमारा दुनिया भर में पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज। रमेश सिंह अरोड़ा साहब के साथ मुस्लिम लीग नून पंजाब के मिनॉरिटी विंग के सीनियर नायब सदर सुरजीत सिंह कमल साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने तारीख़ी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली की अहमियत पर भी गुफ्तगू की। इसमें गुरुद्वारा साहबान की देखभाल बड़ी तेजी से जारी है। 70 साल से काबिज जगह जो सियालकोट में थी, जिसमें मार्केट बनी थी, कब्जा माफिया छाया हुआ था, उसको गिरा दिया गया है मरियम नवाज साहबा की इंस्ट्रक्शन पे, उनकी हिदायत पे, क्योंकि उन्होंने इस बार अकलीतों के लिए कहा है कि अकलीतों का ये जो लफ्ज है ये होना ही नहीं चाहिए, ये हमारे माशरे का हिस्सा है और इनका बड़ा अहम रोल है। सियालकोट गुरुद्वारा बाबे दी बेरी की जितनी जमीन पे जो कब्जा माफिया काबज थी उसको वागजार करा लिया गया है। फैसलाबाद में गुरुद्वारा है, जो मेन गुरुद्वारा गली भी उसको कहते हैं मंगुमरी बाजार में, उसको फंक्शनल करने की तैयारी शुरू है। आज भी उसी की कड़ी है। आज हम जंग में बैठे हैं तो यहाँ पे भी गुरुद्वारा नानकसर है, बड़ा हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है।
اس کی جو ہے آج پہلا وزٹ ہے اس کا، جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بطور منسٹر یا بطور پربندک کمیٹی کے پردھان کا آج یہ پہلا وزٹ ہے یہاں پہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر یہ 100 دن کی کارکردگی دیکھیں، ابھی تو 5 سال پڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کام ہی کرنا ہے، اور بہترین آپ کو ایک اقلیتوں کے حوالے سے گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک ابھرتا ہوا چہرہ جو آگے آ رہا ہے. یہ 5 سال بعد اس کی جو ہے پوزیشن اسی کوئی اور وقت ہو. میں متروکہ وقف املاک بورڈ پنجاب کے ممبر سردار کرپا سنگھ بھی شامل تھے، جنہوں نے 2024 میں اپنے دورے کے دوران یقین دہانی کروائی تھی کہ پنجاب کی تاریخی عمارات اور گردواروں کی بحالی کا کام بہت جلد شروع کیا جائے گا. جی السلام علیکم، ست سری اکال جی. میں سردار کرپا سنگھ ETPB بورڈ ممبر پاکستان تو بالکل یہ تھوڑی جڑی گل ہے 100% صحیح ہے. ساڈے کول محکمہ اوقاف دے وچ ہندو اوقاف جنوں کہا جاندہ اودے وچ کافی گردوارا صاحبان اتے مندر نے جنہاں دی دیکھ بھال اسی ویکھ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی ہے. یہ واسطے اسی کوششاں کر رہے ہیں. اسی ہر بورڈ میٹنگ دے وچ چیئرمین صاحب نال اس گل تے ڈسکس کرتے پئے ہیں. اور ہن ساڈے جڑے وزیر اعظم پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف آ گئے نے، انہاں دی بھی یہ سوچ ہیگی ہے کہ مندراں تے گردواریاں نوں جڑے کہ بند پئے نے انہاں نوں ایکٹیو کیتا جاوے، انہاں دی عمارتاں نوں سانبھیا جاوے. اس سلسلے دے وچ اسی کافی کوششاں دے وچ لگے ہاں. جدی کہ ایک مثال تھانوں میں بھی دے سکنا کہ اسی اج جھنگ ایتھے ایک گردوارا صاحب ہے نانک سر، جڑا کہ کافی عرصے تو 47 تو بعد وہ بند پیا تے وہ دی بہت ہی خستہ حالت آ. اج وہ دے وچ ساڈے پردھان صاحب بھی آ رہے ہیں، منسٹر بھی ہے تے پردھان بھی ہے ساڈی کمیٹی دے، وہ بھی اج وہ وزٹ کرن گے اور اسی انہوں ہائی لائٹ کر کے چیئرمین صاحب تک یہ چیز پہنچاواں گے محکمہ اوقاف دے وچ کہ یہ جلد تو جلد تعمیر کیتی جاوے، یہ ریسٹور کیتا جاوے. اور ایسے ہی ایتھے جھنگ سٹی دے وچ مندر بھی نے کہ جنہاں بارے سانوں معلومات ملی آ، وہ بھی کسی دن اسی ایک وزٹ رکھاں گے مندراں دا، تے اتھے جا کے مندراں دا بھی جڑا کام ہون والا ہے گا وہ ضرور کران گے. یہ ساری ذمہ واری آ. محکمہ اوقاف ایز بورڈ ممبر میں یہ گل کر رہے ہیں کہ ساری محکمے دی اور ساری ذمہ واری ہے، ساری رسپانسبلٹی آ. انہوں اسی ضرور انہاں دی دیکھ بھال بھی کران گے. اتھے کافی رقبے بھی نے جڑے کہ محکمہ اوقاف دے آ، جڑے کہ شوق سانوں بہت گھٹ ہو رہے ہیں. اسی اس سلسلے دے وچ بھی یہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ جلد ہی یہ تے عمل درآمد شروع ہو جائے گا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 1.5 سال گزرنے کے باوجود گردوارہ نانک سر کی بحالی کا عمل مکمل نہیں ہو سکا. اس سلسلے میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی اور گردوارہ نانک سر کس طرح جنگ کی سیاحت کو فروغ دے سکتا ہے، اس پر جنگ کے معروف سماجی رہنما سردار جسپال سنگھ، جو گردوارہ نانک سر بحالی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، وہ اس پر اپنا ایک خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں. ایسا ہے کہ نانک سر گردوارے کو جب ہم نے یہاں سے سٹارٹ لیا، میں جب ڈسٹرکٹ انٹرفیتھ ہارمنی کمیٹی کا ممبر بنا، میں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ڈی سی صاحب کے آگے. اس وقت ڈپٹی کمشنر جو تھے ارشد بھٹی صاحب تھے، تو انہوں نے گردوارہ صاحب کا وزٹ بھی کیا. گردوارہ صاحب کے اندر کچھ لوگوں نے ایک نظام بنایا تھا، اپنے جانور باندھے ہوئے تھے، بے حرمتی ہو رہی تھی. تو میں نے اس وقت ڈی سی صاحب سے گردوارہ صاحب کو سیل کروایا اور صفائی کروائی. صفائی کروانے کے بعد میں نے پھر مختلف لوگوں سے رابطے کیے، جیسے کہ ڈسٹرکٹ گورنر روٹری کلب کا بھی انہوں نے بھی وزٹ کیا. بہت ساری چیزیں پلان ہوئی، لیکن اس کا پراپر 2024 کے جولائی میں جب رمیش سنگھ اروڑا جو منسٹر ہیں اس وقت ہیومن رائٹس کے، اس وقت منسٹر تھے ریلیجنس افیئر کے، تو ان کا میں نے وزٹ کروایا. انہوں نے اس گردوارے کا جو پرپوزل ہے وہ تیار کیا اور اس کا PC1 بھی تیار ہو گیا ہے. اب چونکہ کچھ چیزیں گورنمنٹ ہینڈ پہ رک جاتی ہیں ہماری،
कुछ चीज़ों का टेंडर होने वाला है। 17 गुरुद्वारे हैं जो इस वक्त तैयार होंगे, उनमें नानकसर भी टॉप ऑफ द लिस्ट है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे लिए ज़रूरी है जो हमारी के मोस्ट हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, सबसे पहले हम इसको रिस्टोर करवाएंगे। इसकी रेस्टोरेशन के बाद बाकी चीज़ें प्लान होंगी, जैसे उस गांव का जो रोड है मेन, वो अभी सोलंग है, उसको भी हमने मेन रोड बनवाना है। इसके अलावा जो तालाब की आप बात कर रहे हैं, वो तालाब को लोगों ने रफ इस्तेमाल किया। मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि उसको हम नानकसर बाग में तब्दील करें, वो एक बाग ऐसा बन जाए कि इस गांव का, इधर के रहने वालों का फ़ायदा हो, इधर की एनवायरनमेंट की चेंजिंग में वो एक अहम किरदार अदा करेगा। और इसके अलावा जो पूरा गांव है, मेरा ज़ाती तौर पे मैंने तहैया किया है, जिस दिन गुरुद्वारा बन गया, इस गांव को मॉडल गांव बनाने के लिए मैं हर हद तक कोशिश करूंगा और इसको मॉडल गांव जो है ना डिक्लेयर करवाऊंगा। उसकी तारीख ना कि सिर्फ वहाँ पे साइन बोर्ड अवेजा किया जाएंगे, बल्कि नानकसर गुरुद्वारा का अपना पेज होगा, उसके ऊपर गाहे बगाहे हम नानकसर की जो तारीख है उसको दोहराएंगे। इसकी क्या तारीख है, इसकी क्या अहमियत है, सिख कम्युनिटी में इसकी अवेयरनेस होगी अल्लाह के फजल से। और हमारे डिस्ट्रिक्ट झंग के करीब करीब बहुत सारे शहर हैं, जैसे गोजरा है, टोबा टेक सिंह है, पीरमल है, रजाना है, अब्दुल हकीम है। ऐसे शहरों में हमारी सिख कम्युनिटी आबाद है, तो उन लोगों के लिए ये बड़ी आसानी हो जाएगी। जब ये गुरुद्वारा बनेगा तो वो अपनी इबादत के लिए यहाँ आ सकते हैं, बल्कि यहाँ पे क़याम भी कर सकते हैं। और इस गुरुद्वारा से हम दोबारा जो है झंग की धरती से गुरु का लंगर भी जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो बिला तफरीक लोगों में तकसीम किया जाएगा। हमने आपको तमाम तफसीलात से आगाह किया, आपने तमाम स्टेक होल्डर्स की बातें सुनी जो इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं और इस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कोशिश कारगर क्यों साबित नहीं हुई। अगर गुरुद्वारा नानकसर को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाता है तो यकीनी तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि ये न सिर्फ जंग के लिए एक टूरिज़म प्लेस होगी और जहाँ पे बहुत से सयाह आएंगे, जिससे इस ज़िले का रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को और तमाम स्टेक होल्डर्स को इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये तारीख़ के साथ साथ जहाँ पर ये तारीख़ी अहमियत रखता है, वहीं पर ये हमारे जंग के लिए एक बेहतरीन टूरिज़म प्लेस भी बन सकता है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे सयाह भी आ सकते हैं। तो न सिर्फ नानकसर बल्कि दीगर जो तारीख़ी इमारतें हैं उनकी बहाली के लिए भी हमें काम करना चाहिए।